नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है? मतलब सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की गई और आश्वासन भी दिया है। और दोस्तों ये एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में पहले ही मैंने आपको बताया था, जिसने सर्वोच्च नागरिक सम्मान की श्रृंखला शुरू करी है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान की इसके अंदर इसने श्रृंखला शुरू करी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बताया भी था मैंने आपको, जैसे कि भारत रत्न के लिए रत्न और पद्म विभूषण होता है, जिसमें पद्म विभूषण वाली श्रेणी पद्मा अवार्ड, तो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान का वर्जन भी शुरू करा है इस राज्य ने, और ये पहला राज्य है। अगर दोस्तों ध्यान से लेक्चर देखे हो तो आपको ये याद आ गया होगा। कौन सा राज्य है दोस्तों? असम। ध्यान रखना दोस्तों, असम ने क्या किया? राष्ट्रीय खेल पदक जीतने वाले को सरकारी नौकरी का आश्वासन। और भी वर्तमान में सरकार क्या करती है, खिलाड़ियों को 8,000 रुपए की पेंशन देती है, और इस पेंशन को 8,000 से 10,000 करने की सरकार योजना बना रही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा राज्य है ये? असम। हेमंता बिस्वा हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, असम। राइट। राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, राष्ट्रीय पदक खेल विजेताओं को सरकारी नौकरी, और असम के सभी राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को ये दी जाएगी। और असम क्या करता है? अभी खिलाड़ियों को पेंशन देता है 8,000 रुपए। ध्यान रखना, पेंशन देता है 8,000 रुपए, जिसको 10,000 रुपए तक ये बढ़ाने की घोषणा करने, 10,000 रुपए तक इनको बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा भारतीय विरासत संस्थान को कहां स्थापित किया गया है? भारतीय विरासत कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखना दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अभी कौन है दोस्तों इसके जो मंत्री हैं? वो हैं किशन रेड्डी। याद रखिएगा दोस्तों, किशन रेड्डी हैं कल्चर मिनिस्टर। इसके पहले कौन थे दोस्तों? प्रहलाद सिंह पटेल। अब विरासत की बात करूं दोस्तों, देश में मैंने आपको बताया था एक विश्व विरासत दिवस भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। जो हर साल मनाया जाता है दोस्तों 18 अप्रैल को। याद रखिएगा दोस्तों। अब ये जो स्थापित करने का इसका निर्णय लिया गया है, वो किया गया दोस्तों नोएडा के अंदर, नोएडा यूपी में। ध्यान रखना दोस्तों, नोएडा यूपी में। याद रखना दोस्तों, नोएडा में बनेगा देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट। राइट। नोएडा गौतम बुद्ध नगर भारतीय विरासत संस्थान में, गौतम बुद्ध नगर भारतीय विरासत संस्थान में, ये इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा। याद रखिएगा दोस्तों, कहां बनेगा? नोएडा में। और जो कल्चर मिनिस्टर है वो है दोस्तों किशन रेड्डी। और पहले कौन से दोस्तों? पहले थे आपके प्रहलाद सिंह पटेल। राइट। और नोएडा में। और हर साल विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? अब ये जो देश है दोस्तों, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 600 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन है दोस्तों मैगलेव ट्रेन है। मैगलेव ट्रेन है मतलब जो मैग्नेटिक आवरण, मतलब मैग्नेटिक से चलती है, मतलब इस तरीके की इसकी बनी होती है पटरी। और इसमें लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। 2.5 आवर में 6 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा। तो ये देश है, इसने हाल ही में इसका परीक्षण कराया है, चीन। ध्यान रखना दोस्तों, चीन ने इसका परीक्षण किया है। और ये देखिए आप, ये ट्रेन देख सकते हैं 600 किलोमीटर प्रति घंटा। मैगलेव जो होती है दोस्तों, विद्युतीय चुंबकीय बल का उपयोग इसमें किया जाता है। विद्युतीय चुंबकीय बल का, उसको कहा जाता है मैगलेव। याद रखिएगा दोस्तों, उसको कहा जाता है मैगलेव। और 1000 किलोमीटर की यात्रा में केवल 2.5 घंटे का इसके अंदर समय लगेगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा इसके अंदर 2.5 घंटे में कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, 2.5 घंटे में 1000 किलोमीटर। राइट। कौन सा देश है दोस्तों?
चाइना। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा देश है? चाइना। एक जापान भी था, आपको याद हो, जापान ने भी परीक्षण किया था, उसकी गति थी 603 किलोमीटर, लेकिन जब उसने उसका ट्रायल करा था जो 550 तक की उसका ट्रायल हो पाया था। याद रखिएगा दोस्तों, राइट। अभी इसने 600 तक पहुंचा दिया है चाइना ने। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने राज्य का पहला बुक विलेज बनाया है? बुक विलेज बनाया है मतलब लोगों को किताबों के प्रति आकर्षित करने के लिए, किताबों के जुड़ाव के लिए ये बनाया गया है। ये राज्य दोस्तों केरला। ध्यान रखना दोस्तों, ये राज्य है आपका केरला। ये आप देख सकते हैं, पहला बुक विलेज कहाँ बना है? केरला में, पेरुमकुलम में। पेरुमकुलम, ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? पेरुमकुलम। केरल की पहली बुक विलेज। 11 अलमारियां हैं इसके अंदर दोस्तों, 11 अलमारियां। और महान लेखक एम.टी. वासुदेवन, महान लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर द्वारा इसका नाम बुक विलेज, बुक विलेज रखा गया है। एम.टी. नायर के द्वारा, एम.टी. वासुदेवन के द्वारा इनका नाम बुक विलेज रखा गया था। कहाँ है दोस्तों? ये केरला में। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ है ये? केरला में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? न्यू शेपर्ड दोस्तों फेमस हुआ था किसके लिए? अमेज़न के लिए। अमेज़न के लिए फेमस हुआ था क्योंकि अमेज़न के जो चेयरमैन हैं वो जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ध्यान रखना दोस्तों। और अमेज़न के सीईओ कौन है? आपको मैंने बताया भी दोस्तों, ध्यान रखना, एंडी जेसी। एंडी जेसी, अमेज़न दोस्तों, ध्यान रखना, अमेज़न। और जो अमेज़न है दोस्तों, ये है न्यू शेपर्ड में जेफ बेजोस। ध्यान रखना, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने पहली अंतरिक्ष की छोटी यात्रा की थी, अंतरिक्ष की पहली छोटी यात्रा की थी। और इसमें इनको 10 मिनट 10 सेकंड की उड़ान हुई थी। ध्यान रखना, 10 मिनट 10 सेकंड की इन्होंने उड़ान भरी थी। और ब्लू ओरिजिन द्वारा ये निर्मित है। ध्यान रखना दोस्तों, ब्लू ओरिजिन के द्वारा यह निर्मित है। ब्लू ओरिजिन के द्वारा इसको बनाया गया है, जो अमेज़न की ही कंपनी है। ब्लू ओरिजिन, न्यू शेपर्ड, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया? पानीपत, करनाल, सोनीपत, चंडीगढ़। ये हुआ था आपका दोस्तों सोनीपत में। ध्यान रखना दोस्तों, ये हुआ था सोनीपत में। इसका जो उद्घाटन करा था दोस्तों, वो करा था अपने उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है दोस्तों? श्री धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर थे इसके अंदर शामिल। और ये जो हुआ था दोस्तों, ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना दोस्तों, ये हुआ था आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन। और इसके जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट, वो थे वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोनीपत, हरियाणा, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, इसमें ब्रह्मोस, तेजस, आकाश एनजी और रुस्तम, राइट। देखिए दोस्तों, पहले ब्रह्मोस के बारे में बता देता हूं। ब्रह्मोस है आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी जो क्षमता है वो है 700 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। मारक सुपरसोनिक, इसको कहीं से भी पनडुब्बी से कहीं से भी इसको दागा जा सकता है। ये आपका फाइटर एयरक्राफ्ट
राइट, ध्यान रखना इसके बारे में। रुस्तम है आपका मानवलेस, मानवलेस रुस्तम 2, ध्यान रखना मानवलेस क्राफ्ट है ये। और एक है आकाश एनजी, तो ध्यान रखना इसका आंसर है आकाश एनजी। आकाश एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। आकाश एनजी ध्यान रखना नेक्स्ट जनरेशन। तो ब्रह्मोस ध्यान रखना दोस्तों सुपरसोनिक है, और ये हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, और ये है आपका मानव रहित लड़ाकू विमान रुस्तम 1 रुस्तम 2। और अभी जो परीक्षण किया वो करा है आकाश एनजी का सतस, आकाश नेक्स्ट जनरेशन, सतह से हवा तक। और ये इसका जो है ध्यान रखना आकाश एनजी हथियार प्रणाली सतह से हवा DRDO द्वारा निर्मित है। इसका लक्ष्य है 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर। इसकी जो गति है वो है 2.5 मैक तक, ध्यान रखना 2.5 मैक तक इसकी गति है। आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 2032 ओलंपिक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, लॉस एंजलिस, जापान और साउथ अफ्रीका। अभी आपको याद है दोस्तों 2020 के ओलंपिक हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं दोस्तों? ये टोक्यो में, राइट। और 2022 के ये होंगे दोस्तों आपके बीजिंग में, ध्यान रखना 2020 के टोक्यो में और 2022 के होंगे बीजिंग में, 2024 के पेरिस में और 26 के होंगे इटली में, ध्यान रखना। और 2024 के जो होंगे दोस्तों वो होंगे पेरिस में, और 2026 के जो होंगे वो होंगे इटली में। इटली के अंदर एक जगह है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। उस जगह का नाम है मिलान कार्टिनो, ध्यान रखना मिलान कार्टिनो। और 2028 के जो होंगे दोस्तों वो होंगे आपके लॉस एंजलिस में। और 2032 के जो होंगे दोस्तों 2032 के वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, याद रखना दोस्तों। अब ये जो टोक्यो में आपके हो रहे हैं, ये टोक्यो के जो हो रहे हैं ये आपके 2020 वाले जो होने वाले थे, ध्यान रखना। अब ये जो हैं ये आपके इसके बाद ये समर हैं, अब विंटर हैं। इसके बाद 2022 में आपके बीजिंग में हो गए विंटर, एक बार विंटर एक बार समर होता है, ध्यान रखना। और 24 में होंगे फिर आपके समर फिर विंटर, 4 साल में एक बार होते हैं। तो अभी किस देश को परमिशन मिली है? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया इसका तीसरी बार आयोजन कर रहा है, क्योंकि पहले इसको 2 बार मिल चुका है, ध्यान रखना पहले इसको 2 बार मिल चुका है, अभी तीसरी बार इसका आयोजन कर रहा है। और वर्तमान के जो 2020 के कहाँ हो रहे हैं दोस्तों? जापान में, याद रखना दोस्तों कहाँ हो रहे हैं? जापान में। ये देखिए आप ब्रिस्बेन 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। ये कौन से दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ध्यान रखना दोस्तों ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक। और 1956 में मेलबर्न में हुए थे, 2000 में सिडनी में हुए थे, अब 2032 में ब्रिस्बेन में होंगे। फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरी बार इसमें तीसरा शहर है इसका आयोजन करने वाला ऑस्ट्रेलिया। की राजधानी दोस्तों ध्यान रखना कैनबरा, राइट। और इसकी मुद्रा है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसे पेरू का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति, इन्होंने हराया कीको फुजिमोरी को, ध्यान रखना इन्होंने हराया है कीको फुजिमोरी को, राजधानी लीमा और इसकी मुद्रा है सॉल, राइट। राजधानी इसकी लीमा और इसकी मुद्रा है सॉल, पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, SBI के द्वारा किसे अपना नया राष्ट्रीय कॉर्पोरेट संवाददाता बनाया गया है? मतलब ई-कियोस्क के लिए, बैंकिंग सेवाओं के लिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इसने बनाया है पैसलो को। ध्यान रखना है दोस्तों, ये बनाया है इसने पैसलो को अपना संवाददाता बनाया है।
अब इसका जो मकसद रहेगा दोस्तों, एसबीआई ने कियोस्क के माध्यम से सेवाएं देने के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए संवाददाताओं के रूप में, वित्तीय समावेशन क्या होता है, देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। ध्यान रखना दोस्तों, देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़ना। बैंकिंग सेवा से जोड़ना देश के प्रत्येक नागरिक को, राइट। बैंकिंग सेवा से इसके तहत जोड़ा जाएगा, बैंकिंग सर्विस से, तो वो कहलाता है वित्तीय समावेशन। संवाददाता ने पैस्लो डिजिटल का इन्होंने चयन किया है। पैस्लो क्या है, एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो आरबीआई से पंजीकृत है। ध्यान रखना दोस्तों, जो आरबीआई से पंजीकृत है, राइट। ये थे आपके 10 क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।